जुड़े हैं, तकरीबन 230 के आसपास लोग हो गए हमारे साथ में। तो जितने भी लोग जुड़े हैं वो जुड़े रहिएगा। 10 मिनट 5 मिनट का सेशन का मतलब मिस करना है कि आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। सो वापस आते हैं, अभी देखिए ये जैसे प्रोस्पेक्टस है, हेपेटाइटिस है, टीबी जैसे फीवर है, गले में खराश, आपको पता है कि ये कोरोना का भी सिम्टम है, गले में खराश का। अफारा है, और अफारा का मतलब इस टाइम पे आपको पता ही है कि 2 महीने से लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है इसकी। टाइफाइड लोगों को, खून की कमी है, आपको पता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, बहुत बुरा हाल रहता है लोगों का। और मैं हाई ब्लड प्रेशर की बात करूँ, दांतों की बात करूँ, डेंगू की बात करूँ, ब्रेस्ट कैंसर की बात करूँ, ऑस्टियोपोरोसिस की बात करूँ, सिर दर्द की बात करूँ, ब्रोंकाइटिस की बात करूँ। सो अभी जैसे हम कोरोना को लेके बोल रहे हैं कि हे भगवान बचाओ इससे, तो इसी तरह से हम इसको भी लेके बोलते हैं कि भगवान रहम करो, इस बीमारी से दुनिया को बचाओ, क्योंकि आज इतनी बीमारी आ गई, इतनी बीमारी आ गई कि हम बच ही नहीं सकते। बच ही नहीं सकते आप, इतनी सारी बीमारी आ गई हैं। जैसे अगर मैं नॉर्मली ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, तो ये नॉर्मली बीमारी है, जैसे पथरी, गोल स्टोन हो जाता है नॉर्मली, और हर किसी इंसान को हो जाता है। हार्ट अटैक, आपको हैरानी होगी, जब मैंने सर्वे करा था तो इंडिया के अंदर तकरीबन 8 साल के 25 लाख से ज़्यादा लोगों की जो मौत है वो सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से होती है। सोचिए, हैरानी हो रही है, सिर्फ 25 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से मर जाते हैं। इसके अलावा पेट दर्द, आपको पता है कि नॉर्मली है, ये वो बीमारी है जो अक्सर 5 साल के, 10 साल के, 15, 20, 25 साल के नॉर्मल लोग आपको सुनते होंगे। जॉइंट्स पेन, आप सोच रहे हैं कि जैसे 30-35 साल जैसी होती है तो जॉइंट्स पेन भी हमारे चला होता है। तनाव, स्ट्रेस, आजकल जैसी हमारी लाइफस्टाइल हो गई है तो उसके अंदर आपको पता है जो स्ट्रेस है वो कितना हो गया है। 24 घंटे टेंशन टेंशन रहती है। और डायबिटीज आप देखते होंगे कि डायबिटीज बीमारी भी अब तेजी से बढ़ती जा रही है, और अभी इंडिया नंबर 1 होने वाला है उसमें भी। और इन्फ्लुएंजा भी आप जानते होंगे कि जुकाम वगैरह सारी चीजें हो जाती हैं, बीच बीच में आप बीमार पड़ते हैं, हल्की सी मौसम बारिश होती है, आप भीग जाते हैं, तो अब तो सर्दी जुकाम बुखार वगैरह सारी चीजें हो जाती है। अब करना क्या, बचेगा कैसे? बीमारी तो जाएंगी नहीं, इसके लिए हमारे पास अभी या तो कोई एंटीबायोटिक है या फिर कोई वैक्सीन है, लेकिन बीमारियां हैं तो हैं, उनसे छुटकारा हम पा नहीं सकते। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शंस है वो ये ऑप्शंस है। हमारे पास एक होम्योपैथिक इलाज का है, हम होम्योपैथिक से अपना इलाज करवा सकते हैं, आयुर्वेद से अपना इलाज करवा सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास मेडिसिन है, जैसे आप जानते होंगे फार्मास्यूटिकल्स, हम यहाँ से भी इलाज अपना करवा सकते हैं, और तीनों में ही बेहतरीन इलाज है। आप तीनों में जा सकते हैं, तीनों में ही रिजल्ट है। लेकिन उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी आप सुनते होंगे कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इनसे शायद ठीक नहीं हो पाती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि अब मुझे लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी, बीमारी दवाई से ठीक नहीं होती है, तो क्या करें? लिया जैसे बीपी है, थायराइड है, डायबिटीज है, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लाइफ टाइम चलती रहती है। यानी कि अगर आपकी बॉडी के अंदर ये बीमारी प्रेजेंट कर गई और डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आपकी दवाई चलेंगी, तो ये चीज़ समझ लीजिए कि आपको ये जो दवाइयाँ हैं इन बीमारी की लाइफ टाइम खानी पड़ती हैं। इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस ही फेल हो जाते हैं, और हालांकि हमारे पास इलाज है, लेकिन फिर भी हमें लाइफ टाइम दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। सो अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है हमारे सामने वो आता है कि अब करें क्या हम? बीमारियां भी हैं और हमारे पास इलाज भी है, लेकिन इन दोनों के होने के बावजूद भी आज लोग हम बीमार हैं और हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन इलाज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपकी आंखें फैल जाएंगी, आपको हैरानी होगी, क्योंकि आपके पास जो चीज़ है ना, आपको यूज़ करनी नहीं आती है। ताकत तो है आपके पास, लेकिन उस ताकत का कैसे इस्तेमाल करा जाए वो आपको नहीं पता है। और हम कोशिश करेंगे कि उस ताकत को आप लोगों को बताया जाए कि जो ताकत आपके पास है उसको आप अपने लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशंस है, और बहुत सारे लोगों के पास एक्वालाइफ है जो यूज़ भी कर रहे हैं और ट्रेन भी करते हैं और चलाना भी जानते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन ही देने वाला हूँ, बहुत बढ़िया सॉल्यूशंस है, और काफ़ी टाइम से आप जानते भी हैं उस सॉल्यूशन को। बस ये है कि आप पहचानते नहीं हैं उसे। आप जानते नहीं हैं कि क्या वैसे वाक़ई में उससे वो जो काम हम करना चाहते हैं वो काम हो सकते हैं उससे। अगर मैं उस सॉल्यूशन की बात करूँ, सो वो है हमारे साथ में एक्वालाइफ। ये गॉड गिफ्टेड मान लीजिए एक तरह से आप अपने लिए, और ऊपर वाले का आप धन्यवाद दीजिए कि आप प्यान से साथ में। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन
वो वर्क करती हैं सिर्फ सप्लीमेंट में। लेकिन हमारे पास सबसे यूनिक जो चीज़ है, वो यूनिक चीज़ है हमारे पास में मशीनें। और ऐसी मशीनें हमारे पास जिसका कोई तोड़ नहीं है। और उनमें से अगर मैं सिर्फ एक मशीन की बात करूँ, जिसका नाम है एक्वालाइफ। ये एक ऐसी मशीन है जो पूरी मार्केट में सबसे भारी पड़ सकती है। अगर सिर्फ आप इसी पे अपना हाथ जमाना चालू कर दो या आप इसी से अपना बिज़नेस उठाना चालू कर दो, तो आप बहुत अच्छी रिटेल कर सकते हैं। आप स्कैन कर सकते हैं, आप सेंटर खोल सकते हैं और अपनी टीम को आप इसको नॉलेज दे सकते हैं ताकि टीम भी अपना सेम डुप्लीकेशन करे और बहुत अच्छा बिज़नेस उठाए वहाँ से। सो एक तरह से ऊपर वाले ने ये हमें गिफ्ट दिया है एक्वालाइफ के रूप में। और ऊपर वाले का, टियांस का, मिस्टर ली जिनियॉन्ग का और उस सिस्टम का जिसके साथ में हम जुड़े हुए हैं और जिस माध्यम से ये हमारे पास एक्वालाइफ आती है, उस सभी को आपको थैंक यू बोलना चाहिए। क्योंकि आज शायद अगर ये इक्विपमेंट्स हमारे पास नहीं होता तो शायद हम बहुत कुछ मिस कर देते। अभी अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं लोगों को ऑनलाइन पकड़ता हूँ और ऑनलाइन एक्वालाइफ सेल करता हूँ मैं। अभी मेरी छोटी-सी मैं अपनी हैबिट बना रहा हूँ कि मैं एक्वालाइफ पे ही काम करूँ और अभी मैंने कुछ एक्वालाइफ बेची हुई थी ऑनलाइन। तो तो मुझे मेरा फ़ेवरेट मशीन है ये, अब मुझे बहुत अच्छा लगता है और चलाने में कुछ भी नहीं है। अब लेकिन इसको जानने से पहले, इस मशीन को जानने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट करा है और कोशिश करी है कि बेसिक चीज़ एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि एक्यूपेशंस, लेकिन आपको हैरानी होगी कि बहुत सारे जो लोग हैं, वो एक्यूपेशन नहीं जानते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो एक्यूपेशन जानते हैं। सो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक्यूप्रेशर होता क्या है। सिंपली एक्यूप्रेशर मतलब होता है कि जहाँ पे आपकी बॉडी में पेन है, उस जगह आपको दबाना होता है, उसे हम एक्यूप्रेशर कहते हैं। और इसी का मिलता-जुलता एक भाई है, उसे कहते हैं हम एक्यूपंक्चर। उसे हम एक्यूपंक्चर कहते हैं। और जितने भी लोग एक्यूप्रेशर फील्ड से जुड़े हुए हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले एक्यूप्रेशर नहीं आया था, सबसे पहले एक्यूपंक्चर आया था और एक्यूपंक्चर के बाद फिर जन्म हुआ था हमारे एक्यूप्रेशर का। और आपको प्राउड फील होना चाहिए, आपको प्राउड फील होना चाहिए कि जो एक्यूप्रेशर का जो जन्म है, यानी कि पंचर का जो जन्म है, वो हमारे इंडिया में ही हुआ था और हमारे इंडिया में आविष्कार होने के बाद ये बाकी देशों में फैला है। लेकिन बात क्या है कि इंडिया के जो लोग हैं, उन्होंने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया इस चीज़ को। और हमारे एक पड़ोसी देश है चीन, तो कुछ बौद्ध धर्म के लोग थे, वो हमारे इंडिया में आए और हमारे एक्यूप्रेशर का जो ज्ञान है, हमारे एक्यूप्रेशर जो ज्ञान है, वो इंडिया से होके वो चीन के अंदर चला गया। और जो चीन के लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ पे ज़बरदस्त ज़बरदस्त महारत हासिल करी। और आज दुनिया के अंदर अगर मैं एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर की बात करूँ, तो वो चाइना के नाम से ही जाना जाता है। अगर मैं एक तरह से कहूँ फादर ऑफ एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर, तो कहने में कोई शर्म नहीं है और दुनिया जानती है कि वो हमारा चीन ही है। और चीन के बाद में वो अमेरिका पहुँचा, अमेरिका के बाद में जापान पहुँचा, जापान के बाद में जर्मनी पहुँचा, जर्मनी से हमारे पास वो कोरिया गया और फिर इंडिया। सो अभी भी हम लास्ट में हैं, अभी हम बहुत पीछे हैं, लेकिन हम धीरे-धीरे ग्रो कर रहे हैं। सो अब ये जो देश है, आपके जो स्लाइड पे नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे जो एक्यूप्रेशर है या जो एक्यूपंक्चर है, वो यूज़ हो रहा है। यानी कि अभी भी हम बहुत पीछे हैं और एक्यूप्रेशर के मामले में जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, वो हमसे काफ़ी आगे जा चुके हैं। सो ये कुछ हमारे देश से। और ये जो फ़ोटो आपको नज़र आ रही है स्लाइड पे, ये वो इंसान है जिन्होंने उस देश के अंदर इस चीज़ को जन्म दिया था। तो अभी हम जिनकी बात करेंगे, हमारे जो एक्वालाइफ जो बनी हुई है, ये जो जर्मनी आपको नज़र आ रही है इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर, ये डॉक्टर वॉल्स। तो जो इलेक्ट्रो को जो जन्म दिया था, वो इसी इंसान ने दिया था, जर्मनी के रहने वाले थे, जिन्होंने मतलब इलेक्ट्रो के ऊपर महारत हासिल करी थी और जिसकी वजह से इलेक्ट्रो का जन्म हुआ। और आप ये भी कह सकते हैं जिसकी वजह से हमारे जो एक्वालाइफ है, उसका भी वहाँ पे वो जन्म हुआ है। सो अब अगर हम आगे आगे बात करें, तो ये कुछ हमारे ब्रांचेज़ हैं। देखिए, अभी शायद आपको समझने में थोड़ा-सा टफ लगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी आपसे बोला है, आप बिल्कुल भी ना घबराएँ क्योंकि नए लोगों के लिए समझना थोड़ा-सा टफ होता है, लेकिन हमारे जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो समझ पा रहे होंगे। और जो ट्रेनिंग ले चुके हैं हमारे सिस्टम के ज़रिए से हमारी टीम के ज़रिए से,
तो वो तो और भी अच्छे, उनका तो रिवीजन हो रहा होगा, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप हमारी जो दिल्ली की जो फ्रेंचाइजी है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे पूरा सपोर्ट आपको दिया जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ तो एक हमारे पास जोनोलॉजी होती है, एक सुजोक होता है, एक हमारे पास टीसीएम होता है। अभी आपके पास जितने पोस्टर आ रहे होंगे उन पोस्टर पे आपको टीसीएम टीसीएम जरूर नजर आ रहा होगा। टीसीएम टीसीएम का मतलब होता है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिटेशंस। इसके बाद आता है हमारे पास डॉक्टर वोस आता है, हैंड और फुट आता है, उसके बाद हमारा जो इंडिया आता है। ये जितना भी एक्यूप्रेशर्स है अभी हम इन सबको नहीं सीखेंगे, अभी हम सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करेंगे, वो है हमारा इलेक्ट्रो, यानी कि हमारे हैंड पे। तो जिन पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने तरह के भी एक्यूप्रेशर्स होते हैं। तो अगर आपको कोई बोलता है कि फेस पे भी एक्यूप्रेशर होता है, कान पे होता है, तो आप घबराए ना। बहुत तरह के एक्यूप्रेशर होते हैं और एक्यूप्रेशर का किसी भी तरह से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 1980 के अंदर WHO ने एक्यूप्रेशर को मान्यता दे दी थी और आज WHO में 119 थेरेपी हैं जो रजिस्टर्ड हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि किसी तरह से कोई साइड इफेक्ट होता है एक्यूप्रेशर का, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप बिना टेंशन से एक्को लाइफ का यूज कर सकते हैं और लोगों को उसकी थेरेपी भी दे सकते हैं। अब कुछ एक्को लाइफ के बारे में बता दूं, यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा वार्निंग। वार्निंग का मतलब आप सभी जानते होंगे। वार्निंग का मतलब होता है धमकी, चेतावनी। तो आप एक तरह से समझ लीजिए कि भैया मैं आपको यहाँ से सीधा चेतावनी दे रहा हूँ, धमकी दे रहा हूँ कि अगर ये 5 केसेस आपके सामने आ जाए तो आप एक्को लाइफ उनके हाथ में टच ना करें, वरना अगर कोई दिक्कत होती है तो उससे जिम्मेवार आप खुद हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले पेस मेकर, आप एक्को लाइफ का चेकअप करने से पहले जस्ट 2-3 क्वेश्चन पूछे, जैसे आप बीसीएम में करते हैं। जब आप लोगों को बीसीएम करवाते हैं तो आप पूछते हैं कि आपको ये दिक्कत तो नहीं है। इसी तरह से आप जब एक्को लाइफ का स्कैन करते हैं तो आप लोगों से पूछे कि आपको पेस मेकर तो नहीं लगा हुआ। पेस मेकर मतलब होता है वो हार्ट के पास लगाया जाता है, वो आपको हार्ट की जो बीट है, जो हार्ट बीट होता है उसको नॉर्मल करने के लिए लगाया जाता है ये। तो जिनको भी पेस मेकर लगा हुआ है प्लीज आप उनको ना दें। जो प्रेग्नेंट वुमन है, गर्भवती महिलाएं, आप उनको भी ना दें। 4 साल से छोटे बच्चे को एक्को लाइफ आपको नहीं देनी है, ध्यान रखिए। 4 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको एक्को लाइफ आपको नहीं देनी है। ट्यूबरक्लोसिस है या ट्यूमर्स है, अब ट्यूमर्स की मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ट्यूमर्स है क्या। तो इसके बारे में बहुत लंबा चैप्टर्स है, इसके बारे में हम आराम से बात करेंगे। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर कोई बॉडी पे कोई गांठ है और अगर उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और वो दब नहीं रही है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आप कोशिश करें कि आप उनको एक्वलाइफ ना दे। या फिर किसी को ट्यूबरक्लोसिस है यानी टीबी जैसी कोई बीमारी है तो आप उनको भी ना दे। या किसी ने बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रखी है, यानी बहुत ज़्यादा दारू इंसान ने पी रखी है, पीता नहीं है, पी रखी है, तो उन लोगों को भी जो आप हमारी जो एक्वलाइफ है वो अवॉइड करें। तो ये 4 चीज़ें हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ। शायद मार्केट में आप फेस भी करते होंगे या नहीं करी है तो इन फ्यूचर में आप कर सकते हैं। जो एक्वालाइफ मार्केट में चलाते हैं वो फेस करते होंगे, मैंने भी करी है और मैंने भी काफ़ी टाइम से एक्वालाइफ चलाई है, तो आप लोग भी करोगे, नहीं है तो करोगे वाले हो। तो इन चीज़ों का आप जरूर ध्यान दें, अच्छे से ध्यान दें। इसके बाद में मैं जस्ट कुछ फंक्शंस आपको बताता हूँ हमारी एक्वालाइफ के बारे में। देखिए, मैंने अभी कहा कि अभी हम दिल्ली के अंदर में ट्रेनिंग करते हैं एक्वालाइफ की। तो उस ट्रेनिंग को तकरीबन 16 घंटे लगते हैं। 2 दिन की ट्रेनिंग होती है, सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाती है और शाम के 6 बजे तक चलती है। 2 दिन की ट्रेनिंग होती है, 16 घंटे। अब देखो, अब मैं आपके सामने जो आया हूँ सिर्फ 1 घंटे के लिए आया हूँ और 16 घंटे 1 घंटे में कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेरी कोशिश है, फिर मैं आपको बताऊँ। तो मैं आपको सिर्फ छोटे-छोटे पॉइंट बता रहा हूँ और बाकी अगर डिटेल जाननी है तो आप हमें मैसेज करें ट्रेनिंग के लिए। जैसे सबसे पहले अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूँ, तो हमारी जो ये मशीन है ईजी टू यूज़ है, यानी कि इसे हर इंसान चला सकता है। यानी जिसके पास एजुकेशन है, जो पढ़ा लिखा है और जो पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग भी हमारी जो एक्वालाइफ है वो बड़े प्यार से चला सकते हैं। दूसरा, एक्वालाइफ चलाने का फ़ायदा होता है कि हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, जो इम्यून होता है, आपको पता है कि आज आज तकरीबन 2 महीने हो गए और जब से कोरोना आया है, तो इम्यून 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 की बात हो रही है। तो जब हम टीवी पे ऐड देते थे, आज से 3 महीने पहले जब हम टीवी पे ऐड देखते थे, तो इम्यून का नाम सबसे लास्ट में आता था, लेकिन आज उल्टा हो गया। आज क्या हो गया है कि इम्यून का जो नाम है, वो सबसे पहले आता है। तो ज़माना चेंज हो गया है वो। तो हमारी जो एक्वालाइफ है,
वो आपकी इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है, बूस्ट करती है आपकी एक्वालाइफ। इसके अलावा आपको बहुत सारी जो बीमारी है उनसे रोकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बहुत ईज़ी है सिंगल हैंड से। सिंगल हैंड से आप बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरा, बहुत छोटी है, आप इसे गले में कैरी कर सकते हैं, अपनी जेब के अंदर कैरी कर सकते हैं और आपके इसमें बिजली का जो यूज़ है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। आप इसमें जो रिचार्जेबल जो हमारे सेल्स होते हैं वो ले सकते हैं और सेल्स से हमारी चलती है, पावर से भी चलती है, आप किसी से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे से की पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बताया। अब मैं आपको थोड़ा-सा वीडियो नहीं चल रही। अब मैं आपको थोड़ा-सा इस चार्ट पे नज़र देखिएगा कि बहुत सारे लोगों ने एक्वालाइफ देखी है और जिन लोगों के पास चार्ट है उनको देखिएगा और बहुत सारे जो लोग हैं उनकी मैं आज कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। तो उनको ये कंफ्यूजन रहती है कि भैया हम दोनों हाथों में से किस हाथ में एक्वालाइफ करनी चाहिए हमें, और इसके अलावा ये जो हमारे पास इसे एक हाथ में चिपकाएं, कैसे चिपकाएं, तो इसका भी जवाब आज मिलने वाला है आपको। और इस चार्ट को ध्यान से देखिए। इस चार्ट में ज़्यादा कुछ भी नहीं है लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैम, जिनके पास मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि एक्वालाइफ आप दोनों हाथों में से किसी भी हाथ में कर सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होने वाला है। देखिए आज हम ये जो सेशन करने हैं और ये सेशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप इम्प्रूव कर पाओ, अपनी जो क्वालिटी है उसको निखार पाओ, जो डाउट्स है आपको एक्वालाइफ को लेके आप उसको इंक्रीज कर पाओ। ठीक है, सो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि एक्वालाइफ आपको राइट में करनी है या लेफ्ट में करनी है। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है कि आप लेफ्ट में करें या राइट में करें। ठीक है, कोई भी आपको नहीं कहता है कि आपको लेफ्ट में ही करनी है, आप जिस मर्जी हाथ में कर सकते हैं। उसका भी लॉजिक मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लोग जो हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसको सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रिफर करते हैं, उसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसमें जाने से पहले मैं आपको दिखाता चाहता हूँ, ये चार्ट है और जब भी आप इस चार्ट को देखते हैं तो है तो सिंपल सा, लेकिन आज तक शायद इसे समझना बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। और आज इसी की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम एक्वालाइफ चला रहे होते हैं और हमारे पास में कोई सीनियर आ जाए या जो हमसे अच्छा एक्वालाइफ चलाना जानता है वो हमारे पास में आके बैठ जाए, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो जाता है। हमारा जो मॉरल है वो पता नहीं कहाँ चला जाता है, अचानक सडनली पता ही नहीं चलता है। होता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो अक्सर आप देखते होंगे कि आप बहुत अच्छे हैं एक्वालाइफ में, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस चार्ट के अंदर जो शायद अभी तक किसी को क्लियर नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये चार्ट भी क्लियर करें और पूरा एक्वालाइफ का जो पूरा एक्वालाइफ का जो चैप्टर्स है वो हम आपको अच्छे से क्लियर करें। सो अभी कभी आपने ध्यान देखा होगा कि इस पे कुछ ब्लैक डॉट है, कुछ ब्लैक है। हमारे जो चार्ट होती है उस पे कुछ ब्लैक ब्लैक डॉट लगे हुए हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ सर्कल बने हुए हैं, कुछ गोले बने हुए हैं और आपने कुछ देखा होगा कि जहाँ पे सिर्फ ऑर्गन्स बने हुए हैं। ऑर्गन्स ऑर्गन्स मतलब क्या है, सिर्फ वहाँ पे हमारे जो बॉडी जो पार्ट है सिर्फ उनकी पिक्चर बनी हुई है। इसलिए आप देखते होंगे कि बीच बीच में ये जो रेड लाइन है, ये हमारे बीच में जो रेड लाइन है ये रेड लाइन भी है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो है ये, यानी कि कुछ ब्लैक डॉट है और कुछ ब्लैक डॉट नहीं है। और इसके अलावा आप देखते होंगे लिवर डिसऑर्डर है हमारा, ये गोला बना हुआ है, ये गोला बना हुआ है। अपर टीथ पे हमारा गोला बना हुआ है और राइट पे लेफ्ट जो कान हमारा वहाँ पे ब्लैक है लेकिन ब्लैक नहीं है, वो सिर्फ गोला बना हुआ है। ठीक है, अब इन सब का क्या मतलब है, इन सब का क्या मतलब है? सो मेनली मैं कहना चाहूँगा तो अगर आपका कॉन्फिडेंट अगर बूस्टअप होगा तो मेरे ख्याल से अगर ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाए तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बूम कर जाएगा, बहुत ज़्यादा बूम कर जाएगा। चलिए, तो इसके लिए आपको ना मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। वो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अभी तो मैं आपको बता दूँगा लेकिन शायद ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी।
इसके लिए ना आपको मेरे साथ ना जूम ट्रेनिंग पर जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ना हम कुछ दिन की क्लास करेंगे और वहाँ पे ना बारीकी से ना इन सब के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे कि ये सब है क्या। फिर भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि हमारे जो ब्लैक पॉइंट है ये हमारे जो ब्लैक पॉइंट है हमारे जो ब्लैक पॉइंट है ये सो ये दो चार्ट होती है हमारे पास। ये दो चार्ट होती है हमारे पास में, ठीक है। एक हमारे सामने फ्रंट पे होता है और एक ये बैक पे होता है। सो मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे हाथ में ये जो ब्लैक डॉट है, ठीक है, तो जब आप ये पॉइंटर रखेंगे जब ये पॉइंटर रखेंगे तो जहां पे ये ब्लैक डॉट बने हुए हैं आपको वहीं पे रखना है। ध्यान से सुनिएगा, जितने भी लोग हैं ध्यान सुनिएगा। अजीत जी, हम आपको ज्वाइन करेंगे अभी थोड़ी देर में, आपसे बात करते हैं फोन पे। ये हमारे पास पॉइंटर है और ये जो ब्लैक पॉइंट है हमारा, आपको ये पॉइंटर सिर्फ और सिर्फ उसी पॉइंट पे रखना है, उसी पॉइंट पे रखना है आपको, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर एक्वालाइफ इस तरह से चलाएं, यहाँ से चलाएं, यहाँ से चलाएं, यहाँ से चलाएं या यहाँ से चलाएं। कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ से हमें जो एक्वालाइफ है वो स्टार्ट करनी चाहिए? इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है। और ध्यानसी के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो एक्वालाइफ चलाना जानते हैं, और मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ कि एटलीस्ट आपको चलानी तो आती है और आप अपनी टीम को उस तरह से सिखा भी रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो लोग एक्वालाइफ चला रहे हैं मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ ये वाला पॉइंट, कि सबसे अच्छा अगर आपको एक्वालाइफ स्टार्ट करनी है, थंब है हमारा और थंब के बैक साइड में ये पॉइंटर है हमारा। आप एक्वालाइफ चालू करेंगे, एक्वालाइफ चालू करने के बाद सिंपल आपको करना क्या है, अपने हिसाब से आपको 1 2 3 4 या 5 पे एक्वालाइफ चालू नहीं करनी है। ध्यान से सुनिएगा, जब आप एक्वालाइफ चालू करते हैं तो आप अपने दिमाग से या अपने हिसाब से उसकी जो सेंसेशन है वो आपको सेट नहीं करनी है। बहुत बार मैंने देखा है कि वो एक्वालाइफ चालू करते हैं और अपने हिसाब से पॉइंटर उठाते हैं और 4 पे लगाते हैं और चेकअप करना चालू कर देते हैं। प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें। जितने भी लोग ऐसा कर रहे हैं वो टोटली गलत कर रहे हैं। सॉरी टू से, माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे। लेकिन जितने भी लोग हैं जो इस तरह से कर रहे हैं कि एक्वालाइफ चालू कर रहे हैं और अपने हिसाब से सेट करके सेंसेशन को वो एक्वालाइफ को चलाना मतलब चेकअप करना चालू कर देते हैं, तो मैं माफ़ी चाहूँगा दोबारा से कि वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपको स्टार्टअप कहाँ से करना है, आप स्टार्टअप करने के लिए हमारा थंब है, थंब के बैक साइड में हमारा एक पॉइंट होता है साउथ साइड, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा ये बात। सिर्फ इसके बाद में फिर हम आपके क्वेश्चंस आंसर लेना चालू करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो डीपली जानी पड़ेंगी और हमारे यहाँ पे बहुत लोग हैं जो नए जुड़े हुए हैं, शायद उनको समझ में ना आए। तो मैं ये सिर्फ छोटा सा सेशन आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जो को लाइफ के अंदर बहुत सारे मिथ हैं यानी कि अफवाहें हैं वो सच ना हो, मतलब उनको हम सही करें। तो हमारे पास में ये है, एक पॉइंट होता है साउसन, आपके एक्वालाइफ चार्ट में आपको प्यार से नजर आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, पॉइंट लेना है, मशीन एक पे ही रखनी है और सेंसर भी आपको एक पे ही रखना है, और मशीन चालू करने के बाद आपको इस साउथ साइड पॉइंट पे ये पॉइंटर लगाना है। अब जैसे आप पॉइंटर लगाएंगे इस तरह से, जैसे आप ये पॉइंटर लगाएंगे तो सामने वाले से पूछना है कि क्या सर ये जो सेंसेशन है आप बर्दाश्त कर पा रहे हैं। अगर वो ये बोलता है कि सर हाँ मैं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, तो आपको एक पॉइंट यानी कि ए सेंसेशन और बढ़ा देना है। सो आपको करना क्या है कि ए सेंसेशन जो है आपको बढ़ा देना है, ठीक है। दूसरा, अब अगर वो बोलता है कि सर 2 पे भी मुझे बर्दाश्त हो रहा है, यानी 2 पे भी मैं सहन कर सकता हूँ, तो आपको करना क्या है, आपको ए सेंसेशन और बढ़ा देना है। अब आगे हम 3 पे और आप उससे दोबारा से पूछ रहे हो
क्या क्या 3 पे आपको बर्दाश्त हो रहा है, आप बर्दाश्त कर पा रहे हैं, ज़्यादा तेज़ तो नहीं लग रहा। अगर सामने वाला इंसान बोलता है कि हाँ सर ठीक है, मैं अब बर्दाश्त इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, तो अब आपको जो चेकअप है, वो अब उसी पॉइंट पे करना है। ये सही तरीका है, ठीक है? जिस पॉइंट पे, जिस सेंसेशन पे सामने वाला इंसान बोल दिया आपको कि सर अब मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आपको सेंसेशन वहीं पर रोक देना है और वहीं से आपको अब चेकअप करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है? आप चेकअप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप? सबसे पहले जितने भी नए लोग हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले चेकअप करना जो स्टार्ट है, वो फिंगर से ही करें। क्योंकि अगर फिंगर से आप करेंगे, तो आप सामने वाले इंसान पे बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन छोड़ पाएँगे आप, बहुत अच्छा। यानी सामने वाले इंसान को लगेगा कि एटलीस्ट आपको आता है, आप नए नहीं हैं, ठीक है? और मैं बोलता हूँ कि 50% से ज़्यादा डायग्नोज़ आप सिर्फ़ फिंगर से कर सकते हैं, आपको बीच में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है? सो ये छोटी-सी चीज़ थी जो कि मैंने आपको बताई है, तो बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं इसके अंदर में। इतने क्वेश्चन्स हैं, इतने डाउट्स हमारे बीच में कि अभी जैसे मैंने आपको बोला कि अभी हम एक छोटे से डाउट की बात कर लेते हैं कि हमें एक्वालाइफ कौन से हाथ में देनी चाहिए, लेफ्ट में या राइट में? तो अभी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर लेफ्ट में। सो कभी आपने गौर करा? कभी आपने गूगल पे जाके पूछा कि हमें लेफ्ट में ही क्यों देना चाहिए? हम राइट में क्यों नहीं दे सकते? कभी आपने इस चीज़ के बारे में सोचा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लेफ्ट ही क्यों रिकमेंड करते हैं, उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है, वो ये है कि लेफ्ट हैंड का जो मूवमेंट है, यानी कि काम जिससे हम सबसे ज़्यादा करते हैं। जब भी हम किसी काम के लिए करने के लिए आपको बोलते हैं, तो आपका जो राइट हैंड है, वो सबसे आगे आगे बढ़ता है सबसे पहले। जो हमारा उल्टा हाथ होता है, वो कम यूज़ होता है किसी भी काम के अंदर। तो इसकी जो सॉफ्टनेस है, यानी कि इस हाथ पे जो हार्डनेस होती है, वो कम होती है, ठीक है? इस हाथ पे जो हार्डनेस है लेफ्ट वाले पे, वो कम होती है, तो जो सेंसेशन है, वो बहुत अच्छे से फ़ील होता है सामने वाले इंसान को और आपको डायग्नोज़ करने में दिक्कत नहीं होती है। अब वही काम अपने राइट में कर सकते हैं, बस आपको पॉइंट पता होने चाहिए, तो दोनों में से आप किसी भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन्स मेरे पास ये भी आते हैं कि सर, हम एक्वालाइफ कर तो रहे हैं, लेकिन उनको बीमारी भी नहीं है और उनको फिर भी सेंसेशन आ रहा है। अक्सर आप देखते होंगे, मतलब आप उनको 15 दिन से थेरेपी दे रहे हैं, फिर भी उनको सेंसेशन आ रहा है। मतलब सेंसेशन आ रहा है, उनको जो वाइब्रेशंस है वो आ ही रहा है, वो जा ही नहीं रहा। तो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हम जिसका यूज़ कर रहे हैं, वो एक्वालाइफ है, एक्वालाइफ और ये एक इलेक्ट्रो मशीन है, यानी कि इसके अंदर से एक करंट फ्लो होता है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएँ कि आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रहा है। जब आप एक्वालाइफ से ट्रीटमेंट करते हैं, तो भैया वो फिट है या अनफिट है, उसको जो वाइब्रेशन है, वो होगा ही होगा। ध्यान से सुनिएगा, जो वाइब्रेशंस है वो उनको होगा ही होगा, चाहे वो फिट है या अनफिट है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर रिज़ल्ट आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? तो जिस बीमारी का डायग्नोस आप कर रहे हैं, जिस बीमारी का डायग्नोस आप कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आप जब उनको 2 दिन, 3 दिन थेरेपी दें, तो आप उनसे पूछें कि क्या आप कुछ फ़र्क नज़र आया आपको? अगर वो बोलते हैं कि हाँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, तो कहने का मतलब क्या है कि आप सही जा रहे हैं, ठीक है? आप 15 दिन के बाद क्या होता है, वो बोलता है कि सर मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मैं फर्स्ट क्लास हो गया, लेकिन फिर भी करंट आ रहा है। तो आप बिल्कुल भी इस कन्फ्यूज़न में ना रहें कि करंट जो वाइब्रेशन है वो बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए था, नहीं, करंट आएगा, वाइब्रेशन क्योंकि इसका काम ही है ये इलेक्ट्रो है, इसका काम ही है वाइब्रेशन देना। कुछ पॉइंट पे आता है, कुछ पे नहीं आता है, वो हम क्लासेस में सीखेंगे। तो 1 दिन के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर करना कल क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो ट्रेनिंग हम करने वाले हैं उसको प्लीज़ ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि अभी एक्वा लाइफ़ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी छिपी हुई हैं। जैसे अगर मैं बहुत सारे जो लोग हैं अगर वो जानते होंगे, एक हमारा यिन और यान का कॉन्सेप्ट होता है, तो उसको भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, यिन-यान का। उसके बिना शायद एक्वा लाइफ़ आपके लिए अधूरी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप शायद जान सकते हैं हमारा जो सेशन है उसको अटेंड करने के बाद। और
इसके अलावा अभी मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ले लेता हूँ, कुछ 2-3 क्वेश्चंस है। डायबिटीज, नॉर्मली डायबिटीज की बात कर लेते हैं कि अभी आ रहे हैं मैम, आ रहे हैं, हम आपके क्वेश्चंस का भी आंसर करेंगे। मेरे पास बहुत 50 से ज्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो प्लीज आप कोशिश करें कि वो ट्रेनिंग के अंदर ही मेरे से पूछे। मैं इतने क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाऊंगा अभी इस सेशन में, वरना बहुत टाइम लग जाएगा करते करते। जी जरूर, वेट रिड्यूस भी कर सकते हैं आप इससे, मतलब जितनी भी चीजें हैं वो बताऊंगा आपको धीरे धीरे। जी अब डायबिटीज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो पॉइंट है वो कहाँ कहाँ होते हैं और किस वजह से डायबिटीज होता है बेसिकली। तो देखिए, हमारे पास बेसिकली 3 पॉइंट है, हमारे पास 3 पॉइंट है डायबिटीज के। सबसे पहले बात करें हैं हम ब्लड शुगर की, तो हमारा एक पॉइंट है ब्लड शुगर। उसके बाद आता है हमारा एक पेनक्रियाज, और एक हमारा आता है डायबिटीज। पेनक्रियाज और डायबिटीज, 3 पॉइंट हमारे पास, ब्लड शुगर, दूसरा हमारे पास डायबिटीज, और तीसरा हमारा पेनक्रियाज। 3 पॉइंट है। अब 3 पॉइंट से आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाले इंसान को डायबिटीज है या नहीं है? तो अब बहुत सारे लोग हैं करते भी चेकअप है, और वो खुद कंफ्यूज रहते हैं कि भाई सबसे पहले जो आप कहते हैं घर पे ब्लड शुगर, तो ब्लड शुगर अगर वो खाली पेट है, या उसने अभी चाय भी पी है 10 मिनट 15 मिनट पहले, या उसने बहुत ज्यादा हैवी खाना खाया है, तो भी उसका जो ब्लड शुगर है, जो ब्लड शुगर है वो आएगा ही आएगा। अब इससे मतलब ये नहीं है कि अगर उनको ब्लड शुगर आ रहा है तो उनको डायबिटीज है। इस कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना है, और सामने वाले इंसान को भी आपको अच्छे वर्ड यूज करने हैं, डरावने वाले जो वर्ड है उनको यूज नहीं कर रहे हैं। तो ब्लड शुगर से कभी भी आप डायबिटीज का पता नहीं लगा सकते, ठीक है? तो आप कैसे, सिर्फ आप ये बता सकते हैं कि आपके ब्लड के अंदर जो शुगर की मात्रा है वो बढ़ रही है। वो चाय से भी हो सकती है, उसने रसगुल्ला खाया होगा, कुछ मीठा खाया होगा, अच्छा खाना खाया हो तो भी बढ़ जाती है। दूसरा, बात करते हैं पेनक्रियाज की और डायबिटीज की। तो पहले बात कर लेते हैं डायबिटीज की। तो मोस्ट ऑफ केसेस, यानी कि बहुत सारे केसेस के अंदर आपने देखा होगा कि जो डायबिटीज का जो पॉइंट है ये आता ही नहीं है। जो एक्वालाइफ चलाते होंगे वो फेस करते होंगे कि एक्वालाइफ का जो पॉइंट है ये आता ही नहीं है। यानी कि अब क्या हो रहा है कि ब्लड शुगर भी हमारे काम का नहीं है, और हमारा जो डायबिटीज है ये भी ऐसे ही निकला। तो यानी कि ये 2 पॉइंट हैं ऐसे जिनसे हम डायबिटीज का जो आइडिया है वो नहीं ले सकते। अब हमारे पास में एक पॉइंट बचता है सिंगल पॉइंट, उसका नाम है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज, अब करना क्या है, आपने ब्लड शुगर पे रखा, उनको यहाँ भी आ रहा है, अब उन्होंने आपने ब्लड शुगर पे रखा, तो अब आपने ब्लड